अच्छा, सीएम लगातार विदेश का दौरा किए, जगह जगह से तस्वीरें आई। अभी किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत हो रही है, पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है। क्या लगता है निवेश लाभ पाए? कोई ग्लोबली विदेश जाना, विदेश घूमना कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री हैं, आ जा सकते हैं। और लेकिन अगर जाने के उद्देश्य को अगर आप बता रहे हैं कि मैं इस काम से गया और मैं ये मीट कर रहा हूँ, जिस रूप से अखबार में चीजें आ रही है, इश्तिहार के रूप में चीजें आ रही है, आप परोस रहे हैं। आप अगर जाते हैं तो वो ग्लोबल मीट था, वहाँ लोग कई स्टेट के सीएम गए हैं, वो जाके आएंगे, अपनी बात रखते हैं वहाँ पर, व्यापार की चर्चा, और कई व्यापारियों से वहाँ मुलाकात होती है कॉमन। लेकिन आप वहाँ जाके आप जिंदल जी से बात कर रहे हैं, तो जिंदल तो इंडियन ही करते हैं, वो ओपेलो ग्रुप से बात करते हैं, तो वो इंडियन ग्रुप है। तो उसके लिए लंदन या फिर वो स्विट्जरलैंड का वो सेंटर बनाना वो कोई जरूरी नहीं था। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री जी देश के महानगरों का दौरा किए थे, वहां पर इवेंट्स किए थे, तो मुख्यमंत्री को बताना भी पड़ेगा ना इस इवेंट्स के फायदे क्या हुए हैं। उस इवेंट्स के उतना ग्लोबली मीट हुआ था, हम लोग यहाँ पर कराएं, आप बंगलोर में कराएं, मुंबई में रोड शो कराएं, दिल्ली में रोड शो हुआ था, इन सभी चीजों का फलाफल क्या मिला मुझे। इससे पहले भी स्पेन का दौरा था, कहें कि मेसी और आपके क्या नाम है, रोनाल्डो, इस तरह से खिलाड़ी हम यहाँ फाइट करेंगे, ऐसी स्थिति लाएंगे। हमारा फुटबॉल में स्थान आज के दिन में 141 है। अगर इसके बाद भी मेरा मुख्यमंत्री जी ये सपना देखते हैं तो मैं तो साधुवाद और धन्यवाद दूंगा उस सोच के लिए। लेकिन उसके प्रयास क्या है, कहाँ है मेरे रोनाल्डो और धोनी का वो मैदान, कौन सा है जहाँ से ये चीजों को फिर से हम लोग रिपीट कर पाएंगे। तो कहना और कुछ, चूंकि गए हैं तो कुछ बातें बोलनी है, करनी है, तो इस तरह से चलता है। मैं जिस गंभीरता से राज्य का नेतृत्व होना चाहिए, जिस गंभीरता से चीजों को रखना चाहिए, इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया। मैं उसी लंदन के रिवर का एक चर्चा किया है। मैं आज अखबार में देखा कि नदियों को फिर से संवारा जाएगा। मेरे शहर के अंदर में रत्नो नदी का मैंने जिक्र किया। क्या वो संकल्प से होता है, वो एक लीडरशिप से होता है। आप उन नदियों का हालत आज से 20 साल पहले और आज क्या है, दोनों में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो हम अपने गली को नहीं बचा पा रहे हैं, नली को नहीं बचा पा रहे हैं। 2015 में इस नदी का सौंदर्यीकरण का शिलान्यास हुआ था रघुवर जी की सरकार में। मैं कह रहा हूँ, तो मैं कहा कि मैं साधुवाद देता हूँ ऐसी सोच का। मैंने कहा कि ये जो अधिकारी होते हैं वो ऐसे अधिकारी होते हैं जो सब सोच रखते हैं। एक लीडर होते हैं जो इनकी कल्पना उसमें समाई होती है। तो लीडर की कल्पना क्या थी, मेरे अधिकारी की कल्पना क्या थी, आज फिर से उसको किस रूप से लेने की बात कर रही है, उसके उद्गम से लेकर यहाँ तक का क्या हमारा प्लान है, थोड़ा बताएंगे। वही लोग पहली बार ऐसा हुआ कि अभी मैं जब तक ये संभव ना हो तब तक मैं कोई बात नहीं करता है। नहीं, अब ये ऐसी हो जाती है तो इस राज्य के गठन के बाद, और मुझे लगता है किसी प्रदेश के अंदर में 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिन में अगर मुख्यालय में मुख्यमंत्री ना हो तो कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा कोई काम में वो व्यस्त होंगे, इससे भी बड़ा कोई काम में व्यस्त होंगे। तो वो चीजें जरूर आएंगी सामने कि 26 जनवरी में मैं अगर दुमका में मैं झंडा नहीं फहरा रहा हूँ तो मैं इस राज्य के लिए इस झंडे फहराने और उस महत्वपूर्ण क्षण का, उस गौरव के क्षण में हम हिस्सा नहीं बन रहे हैं, तो इससे भी कोई बड़ा काम में मुख्यमंत्री व्यस्त होंगे। तो मैं बोला यही बोली, इससे बड़ा और कुछ नहीं। जब इससे ज्यादा महत्व कोई काम होगा तब मुख्यमंत्री वहां पर होंगे। आज भरद्वाज जी का, राय जी का और पांडे जी के नेतृत्व में जो लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम को हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज सैकड़ों की तादाद में रांची के विभिन्न जगह से, विभिन्न क्षेत्र में काम व्यवसाय करने वाले लोगों की एक टीम आज संगठन में योगदान दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं और ये विश्वास है पार्टी के प्रति, और ये विश्वास पुनर्स्थापित हो रहा है। तो मैं अब कह सकता हूं कि जो लगातार ये दौर चला है, ये दौर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। लोगों को आप खुद जाएंगे जगह जगह पर रांची की बात, निश्चित रूप से रांची को अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जो रांची का परिचय था, मैं जिस स्वरूप की बात कर रहा हूँ रांची का परिचय था। रांची जिस रूप से जानी जाती थी बिफोर हमारा स्टेट आने के पहले,
और स्टेट के बाद भी सबसे पहले तो वहाँ हमको हाथ रखना चाहिए कि हमारी ब्यूटी क्या थी, रांची की ब्यूटी क्या था। रांची का मौसम ही उसका सबसे रांची को अलग करता था। तो क्या आज हम उस चैलेंज को, वही रांची है हमारे पास, क्या उस रांची को हम सजा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? और हम अगर उसको, उसके अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं तो हमारा पहल क्या है, हम किस ओर जोर दे रहे हैं और रांची को किस रूप से सजा रहे हैं? ये सबसे बड़ा चुनौती है, चैलेंज है। और मुझे लगा है नगर इकाई क्षेत्र का जो 53 वार्ड होगा, उस वार्ड में आने वाले ये 11, 12, 13 लाख जो मतदाताओं की या फिर आम लोगों की जो टीम है, ये मुझे लग रहा है सबके जहन में ये अपील होगा और सब चाहते हैं कि हम जिस अपील के साथ जाना चाहते हैं, जो बातें और जिसकी चर्चा करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि सबको एक सहमति बनाएंगे। दल अपने विषय के साथ जाए, मैं रांची के विषय के साथ जाए। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की ओर से समस्त लोहरदगा वासियों और झारखंड वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहरदगा पुलिस सभी भाइयों, बहनों एवं साथियों का गणतंत्र दिवस पर बधाई देकर अभिनंदन करती है। साथ ही अपील करती है कि लोहरदगा जिला में सामाजिक समरूपता का संचार कर शांति और आपसी भाईचारा की मिसाल पेश करें, नशा मुक्त समाज के निर्माण में भागीदारी निभाएं तथा लोहरदगा जिला एवं देश के विकास में सहयोग करें। लोहरदगा पुलिस आपके हर सुख दुख में आपके साथ है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।